क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। हमने इस क्वेश्चन में स्लोप की मदद से बताना है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर क्या होता है? ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में लाई करते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है का मतलब टुगेदर, और लीनियर का मतलब लाइन। और कोलिनियर का क्या मतलब है कि ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में इकट्ठे लाई करें, एक ही लाइन में हो, उन पॉइंट्स को कोलिनियर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हों, यहाँ पर 3 पॉइंट कर लेते हैं, पॉइंट ए, बी और सी। ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। अगर ये इस तरह से हो, ए बी, ए बी सी और डी, अगर ये 4 पॉइंट्स हों और इस तरह से इनको ज्वाइन किया जाए तो फिर ये कोलिनियर नहीं होंगे। ये एक ही लाइन में लाइन कर रहे हैं। ये दो पॉइंट्स एक लाइन में और ये दोनों पॉइंट्स ये एक लाइन में, लेकिन ये चारों पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे एक लाइन में लाइन कर रहे हैं। अगर ये चारों पॉइंट इस तरह से लाई करते ए बी सी डी एक ही लाइन में इकट्ठे एक ही लाइन में लाई करते, फिर हम कहते हैं कि पॉइंट ए बी सी डी जो है वो कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन में इकट्ठे लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट ए बी और सी। उन्होंने कहा है कि स्लोप की मदद से ये हमने प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में लाई करते हैं। स्लोप क्या थी? उससे पहले तो आपको इंक्लिनेशन का पता होना चाहिए। इंक्लिनेशन क्या थी कि कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल को इंक्लिनेशन कहते हैं। और अगर हम उस इंक्लिनेशन यानी उस एंगल पे tan अप्लाई कर दें तो वो हमारे पास उस लाइन की स्लोप होती है। तो यहाँ पे हमने स्लोप की मदद से बताना है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है। तो हमने प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। स्लोप की मदद से बताना है, तो इसलिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि इनका जो एंगल है, यहाँ पे ये कोई ना कोई एंगल बनाएंगे ना एक्स एक्सिस के साथ, तो अगर हम प्रूव कर दें कि किसी भी दो पॉइंट्स को लें, उनकी स्लोप फाइंड करें, यानी कि इस लाइन का, पहले हम ये वाली लाइन लेते हैं, ए बी लाइन जो है, इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उस पर अगर हम tan अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी लाइन की स्लोप आ जाएगी। उसके बाद हम पॉइंट बी सी या पॉइंट ए सी ले लें, यानी ये वाली लाइन ले लें यहाँ से यहाँ तक, उसका जो एंगल बन रहा है उसके ऊपर हम tan अप्लाई करते हैं तो लाइन ए सी की स्लोप आ जाएगी। अगर वो दोनों सेम आ जाती है, दोनों की ये स्लोप सेम आ जाती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। पहले हम पॉइंट ए बी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं, फिर पॉइंट बी सी की कर लें या फिर ए सी की कर लें। तीनों पॉइंट्स में से किसी भी दो पॉइंट्स की स्लोप फाइंड कर लें। अगर वो सेम आ गई, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट ए बी और सी सेम लाइन पे लाई कर। पहले पॉइंट ए बी की स्लोप फाइंड करें, स्लोप ऑफ ए बी। अब ए बी के स्लोप को हम m1 से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्लोप का फार्मूला क्या था, m = tan अल्फा। और दूसरा फार्मूला क्या था, अगर हमारे पास एंगल ना हो लेकिन दो पॉइंट्स गिवन हो तो फिर tan अल्फा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो यहाँ पे हमने दो स्लोप्स फाइंड करनी है, तो दोनों की जगह पे m नहीं लिख सकते। दोनों को डिफरेंट करने के लिए a को हम m1 कह देंगे, a को m2। तो फार्मूला क्या होगा स्लोप का, y2 - y1 x2 - x1। अब
पॉइंट ए और बी है तो इसके पॉइंट्स x1 y1, इसके पॉइंट x2 y2। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -3, x2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x1 की वैल्यू -1, 5 माइनस माइनस प्लस 3, 1 माइनस माइनस प्लस 1, 5 प्लस 3 8, 1 प्लस 1 2, कटिंग कर देंगे 2 1 का 2 2 4 का 8। तो हमारे पास m1 क्या आ गया, m1 की वैल्यू आ गई है 4। अब हम दूसरी स्लोप फाइंड करेंगे। अब चाहे पॉइंट ए सी की स्लोप फाइंड कर लें या पॉइंट बी सी की स्लोप फाइंड कर लें, इससे कोई मसला नहीं है। अब हम पॉइंट ए सी की स्लोप फाइंड कर लें। स्लोप ऑफ द साइड, स्लोप ऑफ द साइड ए बी, स्लोप ऑफ द साइड, पहले हमने ए बी की स्लोप फाइंड की है तो या फिर हम इस तरह से कर लेते हैं, पहले ए बी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं फिर बी सी की। तो ए बी की स्लोप फाइंड कर लिया, अब हम बी सी की कर लेते हैं। स्लोप ऑफ द साइड बी सी, तो स्लोप किसकी इक्वल होगी, यहाँ पे हमने m1 किया तो यहाँ पे हम m2 लिखेंगे। m2 इज इक्वल टू स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब पॉइंट b और c है, पहले b है तो इसके पॉइंट्स x1 y1 और c के पॉइंट x2 y2। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, उसके बाद माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 माइनस x1 की वैल्यू 1। 9 में से 5 माइनस कर देंगे 4, 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1। m2 इज इक्वल टू, नीचे 1 है तो उसको ना लिखें, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। m1 की वैल्यू 4 है, सॉरी m2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, m1 की वैल्यू भी 4 आ गई और m2 की वैल्यू भी 4 आ गई, तो दोनों स्लोप्स इक्वल आ गई हैं। क्योंकि m1 और m2 इक्वल आ गया, इसका क्या मतलब है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। एज m1 is equal to m2, so the points a b and c lie on the same line। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। यहाँ पे भी हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, लेकिन पहले हमें पॉइंट ए बी सी गिवन थे, यहाँ पे हमें पॉइंट पी क्यू आर गिवन है। तो यहाँ पे पी क्यू आर कर लेते हैं, पी क्यू एंड आर। अब हमने प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट भी सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे भी हम क्या प्रूव करेंगे कि कोई से भी दो पॉइंट्स ले अपनी स्लोप फाइंड करें तो दोनों की स्लोप इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे हम पहले पॉइंट पी क्यू लेंगे फिर क्यू आर लेंगे। आप पॉइंट पी आर भी ले सकते हैं, उसकी भी स्लोप इक्वल ही आएगी। तो पहले हम पॉइंट पी क्यू की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ द साइड पी क्यू, इसको हम m1 से डिनोट करेंगे। m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। पॉइंट p है तो इसके पॉइंट्स x1 y1 फिर q है तो x2 y2। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -5, x2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस x1 की वैल्यू 4। 5 माइनस माइनस प्लस 5, 7 में से 4 माइनस कर दें 3, 5 प्लस 5 10 डिवाइडेड बाय 3। तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 10/3। अब हम क्यू आर की स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ द साइड क्यू आर, इसको हम m2 लिखेंगे। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब पहले पॉइंट क्यू आर तो इसके पॉइंट्स
x1 y1 और फिर r है तो इसके पॉइंट्स x2 y2 क्या है हमारे पास 15 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5, x2 क्या है हमारे पास 10 माइनस x1 7, माइनस 5 10, 10 माइनस 7 3, m2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 10/3। तो दोनों स्लोप्स इक्वल आ गई हैं, जिसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स भी सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। As m1 is equal to m2, so the points P, Q and R lie on the same line। क्योंकि दोनों की स्लोप इक्वल आ गई है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स भी सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है हमारे पास। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स L, M और N गिवन है। इन तीनों को भी हमने प्रूव करने के लिए एक ही लाइन पे लाया करते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को भी हमने प्रूव करने के लिए एक ही लाइन पे लाया करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें ये प्रूव करना होगा कि किसी भी दो पॉइंट्स की स्लोप इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम L M और फिर M N लेंगे। सबसे पहले तो L M की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप of the side LM is equal to M1 is equal to Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1। पहले L है तो इसके पॉइंट्स X1 Y1, फिर M है तो इसके पॉइंट्स होंगे X2 Y2। Y2 की वैल्यू क्या हमारे पास 8 माइनस Y1 की वैल्यू क्या हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय X2 की वैल्यू क्या हमारे पास 3 माइनस x1 की वैल्यू क्या -4। 8 में से 6 माइनस कर देंगे 2, 3 माइनस माइनस प्लस 4, 2 3 प्लस 4 7। तो m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/7। अब उसके बाद हम m और n की स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ द साइड mn is equal to m2 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो पहले m है तो इसके पॉइंट्स x1 y1, फिर n है तो इसके पॉइंट्स होंगे x2 y2। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 8 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या है 10 माइनस x1 की वैल्यू 3। 10 में से 8 माइनस कर देंगे 2 और 10 में से 3 माइनस करेंगे 7। तो m2 की वैल्यू भी हमारे पास 2/7 आ गई है, क्योंकि दोनों स्लोप्स इक्वल आ गई हैं। As m1 is equal to m2, so the points point L, M and N lie on the same line। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट x, y और z गिवन है। हमने इनको भी प्रूव करने के लिए सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इनकी स्लोप्स इक्वल है, यानी x y की स्लोप और y z की स्लोप इक्वल है। पहले हम x y की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ द साइड x y is equal to m1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। पहले हमारे पास x है तो इसके पॉइंट x1 y1, फिर इसके पॉइंट्स x2 y2। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास a plus b। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चे जो होते हैं इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, और अगर इसमें प्लस माइनस की भी गलती हुई है तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए आपने इसको एक एक स्टेप करना है, अच्छी तरह समझना है इसको। y2 की वैल्यू क्या हमारे पास a plus b, ये जो सारी वैल्यू है हमारे पास y2 की वैल्यू है।
ये जो पहली वैल्यू है ये x2 की वैल्यू के बाद कोमे के बाद जो वैल्यू होगी वो y2 की वैल्यू होगी। यहाँ पे भी ये वैल्यू जो है x1 की वैल्यू कोमे के बाद वाली वैल्यू सारी y1 की वैल्यू है। तो y2 की वैल्यू लिख ली a प्लस b, उसके बाद किया माइनस, तो माइनस लिखना है y1 की वैल्यू क्या है 2b, फिर 2b लिखी, उसके बाद डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या c, उसके बाद माइनस x1 की वैल्यू क्या हमारे पास a। अब यहाँ पे सेम वेरिएबल वाले प्लस माइनस होंगे, जैसे यहाँ पे b और b है, ये प्लस माइनस हो सकते हैं, ये जो b है वो a के साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता। और जब वेरिएबल्स को सेम वेरिएबल्स को प्लस माइनस करना तो सिर्फ उनके कोएफिशिएंट प्लस माइनस होंगे। यहाँ पे b का कोएफिशिएंट है 1 माइनस ये वाले b का कोएफिशिएंट है 2, 1 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस कर दिया 1, बड़ी वैल्यू 2 है तो साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन है। तो यहाँ पे a माइनस b और c माइनस a आए। तो m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है a माइनस b डिवाइडेड बाय c माइनस a। अब हम y की स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ द साइड y is equal to m2 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। पहले y है तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो x1 y1 होंगे और z के पॉइंट x2 y2। अब y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली सारी वैल्यू जो है x2 की, उसके बाद कोमे के बाद ये वाली जो वैल्यू है ये y2 की वैल्यू। तो y2 की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, उसके बाद फॉर्मूले में क्या माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है a प्लस b, ये सारी वैल्यू y1 की वैल्यू है। तो माइनस से पहले तो हम इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे डिवाइडेड बाय x2 क्या हमारे पास 2c, उसके बाद माइनस x1 की वैल्यू क्या हमारे पास c, सॉरी x2 की वैल्यू हमारे पास 2c माइनस a, क्योंकि कोमे से पहले ये जो सारी वैल्यू है ये हमारे पास x2 की वैल्यू, उसके बाद माइनस ये वाले फार्मूले का माइनस x1 की वैल्यू क्या हमारे पास c। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाली वैल्यूज माइनस हो जाएंगी और माइनस वाली वैल्यूज प्लस में दे देंगे। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज प्लस में है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस माइनस माइनस है और प्लस माइनस माइनस भी, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे c वाला कोएफिशिएंट जो है c वाले के कोएफिशिएंट के साथ ही प्लस माइनस होगा वेरिएबल c का। तो पहले c वाले का कोएफिशिएंट क्या होगा 2, उसके बाद माइनस दूसरे वाले का कोएफिशिएंट 1, 2 माइनस 1 1c माइनस a, ये 1 आप ना लिखते हैं तो 5। उसके बाद ऊपर सेम वेरिएबल कौन से हैं, ये a वाले वेरिएबल सेम है तो इनके कोएफिशिएंट को प्लस माइनस करेंगे। पहले का कोएफिशिएंट है 2 प्लस 2 और दूसरे का माइनस 1, 2 माइनस 1 a माइनस b, तो इस 1 को भी ना लिखें, a माइनस बी डिवाइड बाई सी माइनस ए। m2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास a माइनस बी और c माइनस ए। m1 भी हमारे पास a माइनस बी और c माइनस ए था, क्योंकि दोनों स्लोप्स बराबर आ गए हैं, इसका क्या मतलब है कि इनका पॉइंट भी सेम लाइन पे लाए। as m1 is equal to m2, so the points x, y and z lie on the same line। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे मैं गिवन था कि ये तीनों पॉइंट्स को हमने प्रूव करना है, ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं, उसके लिए हमने प्रूव किया है इनकी स्लोप इक्वल है। अगर हमें गिवन हो कि ये दोनों स्लोप इक्वल है, इसका क्या मतलब होगा कि वो पॉइंट जो है वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं।